Hello everyone, how you all? I hope all are you doing absolutely great and amazing and you all are stay at home. And हमारा आज का जो टॉपिक है, our today's topic is न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया है. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. So what the Newton second law of motion state that force is directly proportional to change in momentum. Force is directly proportional to change in momentum. और क्या होता है? The direction of the force is equals to the direction of the acceleration. जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन बोथ आर सेम. मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन भी होगा. यह तो ऐसे तो नहीं होगा ना एक्सेलरेशन. तो देखो ये जो बॉल है इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन तो उधर ही हो रहा है, इस साइड अपोजिट साइड तो नहीं हो रहा है ना. तो so this is the Newton's second law of motion by definition. और क्या है देखो, यहाँ पे हमें मिलता है इक्वेशन F is equals to m into a. इसको पहले प्रूव कर लेते क्या. F is equals to change in momentum, the rate of change of momentum. फोर्स क्या है? फोर्स is nothing but the rate of change of momentum. यही तो फोर्स है. फोर्स is nothing but the rate of change of momentum. तो मोमेंटम का चेंज होना ही फोर्स है. मोमेंटम क्या है आई गेस सबको पता है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं. मोमेंटम होता है नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ये सुन लो, मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है ना. तो शॉर्ट नोट्स रख लो. और क्या मोमेंटम, ये तो नॉर्मल मोमेंटम है, ठीक है. अब एंगुलर मोमेंटम ये होता है. चलो, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? P फाइनल माइनस P इनिशियल. इसको बोलने का जरूरत नहीं है कि डेल्टा मीन्स क्या होता है? चेंज होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. इसको ही तो हम चेंज बोलते हैं ना. तो डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चेंज को, डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t. तो F इज इक्वल्स टू ए कॉमन लेके v माइनस यू बाय टी कर देंगे. तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए. ये प्रूव्ड हो गया. ये जरूरत नहीं क्लास 11 में. अगर कोई क्लास 9 का स्टूडेंट ये देख रहा है तो दिस इज फॉर क्लास 9. इसके लिए है क्लास 9 के लिए, फॉर क्लास 9. बेसिक बातें हो रही है ना, तो इसको भी मैं बोल दिया बेसिक बातों के अंदर, ठीक है. अब चलो देखते हैं कि कौन से शॉर्ट नोट्स हमने निकाला. F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही तो फोर्स है. आप दोनों डायरेक्शन ऑफ ये डी लिख रहा हूं, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन. ये भी हमने सीखा. तीसरा क्या सीखा? F इज इक्वल टू m इंटू ए, फेमस इक्वेशन. देखो, इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन पूछता है. तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करेंगे हम. क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉज ऑफ मोशन में ये और फ्रिक्शन ही है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और इस इक्वेशन को आपको याद रखना. याद अब सबको है. और क्या, इससे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इस इक्वेशन का आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला पुट कर देना तो ये हो जाएगा, और कुछ नहीं. चलो, अब पैटर्न्स करते जाएंगे हम. क्वेश्चंस के पैटर्न. टाइप नंबर 1, हमने नॉर्मल फोर्स की बात करी थी एकदम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि फोर्स का टाइप, दोनों टाइप होते हैं, कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, और बाद में बाकी सब करेंगे. तो नॉन कंटैक्ट फोर्स का नॉर्मल और टेंशन. यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन के प्रॉब्लम्स आएंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है. टाइप 1 के अंदर देखो हम करेंगे क्या. पहले तो एकदम सिंपल चीज, ये एक ब्लॉक है, ठीक है. इसका मास है m. दूसरा ब्लॉक है, इसका मास भी है, पहले
नॉर्मल, ये नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल रिएक्शन वाला चीज हम कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा मास है, चलो मान ही लेते हैं 2 kg है, ये 3 kg है। तो ये सरफेस पे फ्रिक्शन यहाँ पे नेग्लिजिबल, 0। इस साइड से फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है। यहां से मान लो 20 न्यूटन और इस साइड से 10 न्यूटन। ठीक है, तो बताओ क्या क्या बता सकते हैं हम यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कर लो, फिर मैं बोल दूंगा। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। पॉज किया, कर लिया ना सबने? चलो 2 kg FBD, यहाँ पे FBD का फंक्शन आता है, मैंने आई गेस FBD के बारे में नहीं बोला है। चलो FBD क्या है? FBD इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? मान लो एक बॉडी, इसको नहीं, मैं एक बॉडी लेता हूं, ये है एक कुछ 10 नहीं कुछ m मास का बॉडी, यहां से इसका फोर्स लग रहा है, तो इसका FBD में कैसे बनाऊं? ऐसे करके एक पॉइंट देके यहां पे F कर दूं, ऐसे FBD बनता है। यस और नो? और भी टाइप्स है, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इसके इस साइड से एक फोर्स लग रहा है, इस साइड से एक फोर्स लग रहा है, ये 10 kg का, अरे m मास का बॉडी, यहाँ से F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, तो हम इसको m को ऐसे पॉइंट कर सकते हैं और F1 और F2 इसको ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट कर ले सकते हो, अब इसको भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे FBD हो सकते हैं कर लो, इसको हम करते जाएंगे तो FBD भी क्लियर होता जाएगा। 2 kg का FBD निकालेंगे, इस साइड नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ ठीक है, और एक चीज फंक्शन चलो देखो, पहले वाला जो बॉडी था इसके अगर सरफेस के ऊपर है तो नीचे mg नहीं लगेगा, अगर सरफेस के ऊपर है mg तो नहीं लग रहा। अगर ये बॉडी ऐसा था, ठीक है, m मास, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इसका जो FBD होगा, इसका FBD कुछ यूं होगा, इसके नीचे देखो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन है और इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये बॉडी है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से। नॉर्मल रिएक्शन लिख लो नोट करके, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो ये एक वेज है और यहाँ पे एक इंक्लाइंड बॉडी है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। एक वेज है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो इस साइड नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, ये साइड नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, देखो पूरा सिस्टम किधर मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा ना, तो एक्सेलरेशन हम पहले फाइंड करेंगे। इस साइड एक्सेलरेशन होगा बिकॉज 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई फंक्शन है, चलो देखते हैं। F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए, इसको आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू F नेट बाई टोटल मास, कंबाइन मानेंगे तो एक्सेलरेशन ऐसा चुटकी में निकल आ जाएगा, टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन वेक्टर्स देना, ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है, वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर सबको पता है। तो चलो एफ नेट क्या है? 10 और 20 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कौन ज्यादा है? तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब टोटल मास कितना है? 5 kg। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये समझो एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आया ना। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो FBD बनाओ, चलो FBD ऑफ ब्लॉक 2 kg। 2 kg का FBD ऐसे लिया 2 kg, ठीक है। अब 2 kg के इस साइड से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इस साइड से लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। आप दो फुल बॉडी इधर मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इधर होगा, तो 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन नॉर्मल। सो हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस n। पहले इसको मिटा देते हैं, ये हो गया ना सबको, चलो इसको मिटा दिया। तो इक्वेशन में इधर लिख रहा हूं, इक्वेशन लिख रहा हूं 20 माइनस n इज इक्वल टू m कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, सो 20 माइनस n इज इक्वल टू 4, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 16 न्यूटन।
नॉर्मल रिएक्शन 16 आ गया, यस और नो? अब हाँ, ये तो नॉर्मल रिएक्शन 16 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस बॉडी को पकड़ के भी कर सकते हैं, कर लेते हैं क्या हो। तो हमारा आंसर आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहाँ पे ऐसे हटा देंगे इसको। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आप 2 मीटर सेकेंड इनवर्स कर सकते हो। और नॉर्मल रिएक्शन आया 16 न्यूटन। अब इसको पकड़ते हैं 3 kg F/d, 3 kg इस साइड से लग रहा है 10 न्यूटन, इस साइड से लग रहा है नॉर्मल। कौन से ज्यादा है? नॉर्मल। n - 10 इज इक्वल टू 3 into 2, तो n इज इक्वल टू 6 + 10, n इज इक्वल टू 16 न्यूटन। दोनों साइड इसको पकड़ के करो या फिर इसको पकड़ के करो, नॉर्मल तो भाई सेम ही आएगा, बिकॉज नॉर्मल एक ही कंटेक्ट में। हाँ, यहाँ पे तीनों ब्लॉक दे सकते हैं, चारों ब्लॉक देख सकते हैं। चलो तीनों ब्लॉक बड़ा खेला कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलो अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि अगर ये बॉडी, ये दूसरा बॉडी, ये टाइप हम करेंगे, ठीक है, ये टाइप कर लेंगे। ये 2 kg है, ये 3 kg है और ये 5 kg है, ठीक है। इस साइड से जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इस साइड से लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता करना होगा नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों नॉर्मल होंगे, देखो N1 और N2, तो आपको दोनों फाइंड करने हैं। N1 फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो आप फाइंड करोगे, वरना आप N1 N2 कैसे पाओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये करके जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो इस टाइप का भी और एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये तो आपका होमवर्क हो गया। इस सेम टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं टाइप 2, जहां पे तीनों ब्लॉक्स है। एक ब्लॉक ऐसा है, दूसरा ब्लॉक ऐसा है, तीसरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। अब ये है 2 kg, पहला वाला क्या सिर्फ आप 2 kg लोगे? नहीं, 3 kg भी ले सकते हो। 3 kg, 4 kg और 3 kg, ठीक है। 7 × 10। आप देखो इस साइड से जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इस साइड से लग रहा है कुछ समथिंग 10 न्यूटन, सेम लग रहा है वैल्यूज। अब यहाँ पे 3 बॉडी हो गए, तो कितने नॉर्मल से? यहाँ पे एक नॉर्मल N1 और यहाँ पे N2 लगेगा, ये समझो। फ्रिक्शन को यहाँ पे भी मैंने नेग्लिजिबल माना है, 0, ठीक है। चलो अब करते हैं, देखो 3 kg एक्सेलरेशन का पहले निकालेंगे। ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा, तो 20 न्यूटन ज्यादा है, तो ये है एक्सेलरेशन। अब तीनों बॉडी को कंबाइन मान लेते हैं, और क्या, तो 3 bodies आर कंबाइन। चलो तीनों बॉडी को कंबाइन मान लिया, ऐसे कंबाइन, तो 4 × 3 = 7, 10। तो F net इज इक्वल टू M × A। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे वैसे वैसे कर सकते हो। देखो एक्सेलरेशन में निकालो, 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 3 क्या हुआ? 10, 10, 10, 10। एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास? A इज इक्वल टू F/m। F net नहीं लिखा, टोटल मास ये। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 / 10 ना, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इस बॉडी को पकड़ेंगे, इस बॉडी को पकड़ेंगे, इस बॉडी को, तीनों की भी हम पकड़ेंगे। चलो तो क्या करेंगे? 3 kg को पहले, 3 kg को अगर मैं पकड़ रहा हूं तो इस साइड नॉर्मल N1 लगेगा और इस साइड क्या लगेगा? 20। कौन ज्यादा है? 20 - N1 इज इक्वल टू 3 × 1। सो 20 - N1 इज इक्वल टू 3 - N1 इज इक्वल टू -17। N1 इज इक्वल टू 17 न्यूटन। N1 का वैल्यू आ गया 17 न्यूटन। चलो N2 का वैल्यू, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड, बना भूल जाऊंगा। चलो और क्या है? हाँ, N2 को फाइंड करना है, तो हम इसको पकड़ सकते हैं N2, और या फिर इसको भी पकड़ सकते हैं। तो पहले इसको अगर पकड़ोगे आप तो ये सिंपल हो जाएगा। 3 kg, इस साइड से 10 न्यूटन लग रहा है, इस साइड से N2 लग रहा है। N2 ज्यादा है ना,
n2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो n2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, तो n2 आपका हो जाएगा 13 न्यूटन। अब यहां से भी आप दोनों को चेक करने के लिए कर सकते हो। करूंगा या सुनो कर लेता हूँ मैं, क्या आ जाता है सर जी, कर ही लूंगा, कर लेते तो कर लेते। देखो n1 है यहाँ पे और यहाँ पे n2, 4 kg का ब्लॉक है। कोई भी एक का वैल्यू पुट कर दो। n1 का वैल्यू हमारा आया था 17 न्यूटन, n2 का वैल्यू हमारे पास आया था 13 न्यूटन। अब कोई सा भी एक वैल्यू पुट कर दो। 13 ही तो आया था ना, 30 ही तो आया, अभी तो करा ना, 13 है। चलो इस साइड n1 है, इस साइड n2 है, ज्यादा तो n1 ही है ना, तो हम n2 का वैल्यू पुट करेंगे। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, ये तो फोर्स है ना, ये तो फोर्स है, 4 इंटू 1, तो n1 का वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या होगा, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4, अरे तो हो ही तो गया, 17 माइनस n2 इज इक्वल टू 4, तो माइनस n2 इज इक्वल टू माइनस 13 हुआ, तो n2 का वैल्यू क्या 13 आया। अब आप ये भी कर सकते हो, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 4 ना, 4 इंटू 1 4 ही तो होगा। चलो n2 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो n1 माइनस 13 इज इक्वल टू 4, n1 इज इक्वल टू 17। कैसे भी कर लो आंसर तो सेम ही आएगा। अब कैसे भी इसको कर लो लेकिन आंसर सेम ही आएगा। चलो टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। चलो टाइप 2 का एक क्वेश्चन हम एक बुक से लेंगे, उसके बाद टाइप 3 का बात करेंगे। आप देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम है, ऑप्शंस क्या गिवन है बुक के अंदर, ऑप्शंस गिवन है। हाँ, ए है 2 न्यूटन, बी क्या है, बी है 3 न्यूटन, सी क्या है बुक का नेम में नहीं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन, डी कुछ समथिंग है 7.5 न्यूटन। ये आपका भी होमवर्क है। दोनों प्रॉब्लम्स दिए, मुझे जो भी इतना तक वीडियो देख रहा है प्लीज कमेंट करके कर लेना। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस बुक का ये प्रॉब्लम है, ये नीट में पूछेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ठीक है। अब पुलिस सिस्टम नहीं, ट्रिपल ब्लॉक कर लेते हैं, फिर टेंशन वाला भी कर लेगा, फिर उसके बाद पुलिस ब्लॉक आएगा। ट्रिपल ब्लॉक हमने कर लिया क्या, ट्रिपल तो करा नहीं। चलो अब आते हैं टेंशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, थोड़ी बहुत इसकी हैंडराइटिंग खराब हुई, चलो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंशन। आप टेंशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, दोनों के बीच में ऐसा धागा या स्ट्रिंग बना हुआ, बिकॉज टेंशन जो है, यहाँ पे एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर स्ट्रिंग नहीं चेंज हो रहा है तो टेंशन, इफ सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। अगर सेम स्ट्रिंग है, अगर मान लीजिए तो सेम स्ट्रिंग है, इससे अगर एक और बंदा होगा तो यहाँ का टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का टेंशन क्या है, देखो यहाँ का टेंशन अलग है, इसका टेंशन और इसका टेंशन अलग है, इसका T1 और इसका T2 मान लीजिए, टेंशन अलग है, ये सुनो टेंशन तो अलग है ना। तो अगर सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन T1 ही है, यहाँ पे T1 डॉट, इस एवरी पॉइंट जहां पे भी आप उठाओगे उस पॉइंट को ऐसे, तो उसका जो टेंशन है T1 ही आएगा, और अगर यहाँ पे उठाओगे तो T2 ही आएगा। चलो अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स ऐसा पूछते हैं कि लाइक देखो ऐसा एक ब्लॉक है और दूसरा ऐसा एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसका कुछ मास समथिंग दिया है 10 kg और इसका दिया है 2 kg, यहां से फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको फाइंड करने नहीं बोलेगा, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, भाई स्ट्रिंग है कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, तो फाइंड करने बोलेगा टेंशन और एक्सेलरेशन। आपको टेंशन ही फाइंड करने बोलेगा, एक्सेलरेशन तो ऐसे ही फाइंड कर लो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करोगे तो टेंशन नहीं फाइंड होगा ना। तो एक्सेलरेशन आपको पूछेगा सिर्फ टेंशन, एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा, ओके। चलो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन तो हम यहाँ पे करेंगे 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा, बिकॉज पूरा बॉडी को ऐसे धकेल रहे, ऐसे खींच नहीं सकते ना, अगर खींचोगे ऐसे तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हाँ, तो टेंशन एकदम सिंपल, अगर एक्सेलरेशन हम निकाल लिया कि 12 हो रहा है, तो 12 और फोर्स तो कम है, ठीक है, तो F
नेट जो है, तो एक्सेलरेशन होगा एफ नेट बराबर टोटल मास, तो एक्सेलरेशन होगा हाफ मीन 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये समझो। आप देखो इस साइड से फोर्स ऐसा हम खींच रहे हैं, ऐसे आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो टेंशन को। टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0.5, तो टी क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। अब 10 kg को भी पकड़ के आप कर सकते हो। इस साइड लग रहा है 6, इस साइड लग रहा है t, तो कौन ज्यादा है 6 और t, 6 ज्यादा, 6 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 1, तो माइनस टी इज इक्वल टू 10 प्लस 6। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, देखो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे धकेल रहा है, तो ऐसा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंशन देखो, अगर इस साइड आ रहा है एक्सेलरेशन और बॉडी इस साइड मूव कर रहा है, 6 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसा है, तो 6 न्यूटन तो ज्यादा है ना, टेंशन से ज्यादा है। टेंशन तो हाँ, हमने तो टेंशन फाइंड ही कर लिया, और क्या हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, टेंशन ये आ गया। ओके, सिर्फ हम टेंशन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और भी हम कर सकते हैं। देखो एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, कनेक्टेड है, फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे है 2 kg और यहाँ पे 3 kg और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप एकदम फटाक से बोलिए मुझे कि इसके अंदर का टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, टेंशन यहाँ पे जो टेंशन हो रहा है, टेंशन क्या होगा। देखो 5 डायरेक्ट हम कंबाइन बॉडी कर देंगे, इन दोनों को भी हमने कंबाइन किया था, 12 किया तभी तो आया था। अब इन दोनों को भी कंबाइन कर देते, 5 आ रहा है, 5 और 10 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन को हम कैसे निकाल सकते, देखो इसको पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ोगे तो ये आसान हो जाएगा, बिकॉज इधर कोई फोर्स नहीं, इधर फोर्स है, तो इसको पकड़ लो बॉडी को, तो 3 kg को अगर पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू 6 और एफ इज इक्वल टू एम है, तो टेंशन इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 तो मास है ना और 2 एक्सेलरेशन है, तो 6 न्यूटन। ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करोगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अब चलो, अब इसके बाद आएगा पुली प्रॉब्लम। हाँ, पुली सिस्टम थोड़ा बहुत पुली से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, वो टेंशन से भी पूछ सकता है, पुली भी टेंशन का ही खेल है। तो देखो पुली के अंदर ये ऐसा रहेगा, आई गेस आपने 11 में पढ़ा होगा, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, क्विक रिवीजन सीरीज। और क्या सीरीज है, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो ये दोनों है, तो हम इतना एकदम डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के अंदर मैं जा रहा हूं, लेकिन हम नहीं जाते PYQ सीरीज में, अंदर सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन ही करेंगे। देखो पुली के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर कि हाँ, अगर कोई क्लास 11 का देख रहा है तो देख लो, कुछ नहीं जाता इसके अंदर। अगर देखो ये पुली है, इसके अंदर ऐसा टेंशन होगा, बिकॉज यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन नीट से डायरेक्ट पूछ रहा है, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा है, 2020 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 6 kg का ब्लॉक है, तो फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे टेंशन नहीं पूछ रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो इसके नीचे जो है 3G लग रहा है और इसके नीचे लग रहा है 6G। ये सुनो, बोलो ग्रेविटी तो लगेगा ना, वेट, उसका जो वेट है ऐसा खींचेगा ना वेट, ऊपर टेंशन। अब कौन ज्यादा नीचे, ये उतरेगा ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या इक्वेशंस बना सकते हैं, T माइनस 3G इज इक्वल टू 3A, और क्या कर सकते हैं 6G माइनस T इज इक्वल टू क्या है 6A। दोनों इक्वेशन को T से T मर जाएगा, तो क्या बचेगा 3G इज इक्वल टू 3A, 3 से 3 कैंसिल आउट, G इज इक्वल टू A। अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा था G होगा। अब ऑप्शंस कुछ यू थे, एक का था, पहला का, दूसरा का था G/2, तीसरा का था G/3 और चौथे का था 2G। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ऑप्शंस अभी याद नहीं है, ऐसे ऑप्शंस थे, ठीक है, ऐसा डायरेक्टली 2G ऑप्शन में, ये दोनों तो, ये तो आंसर ये ऑप्शन में था, ठीक है। G/3 भी था आई गेस, ये नहीं था, ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया। तो ये समझ गया 2020 के क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर अगर आएगा 2020-21 तो डायरेक्टली 2020 का ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा। डायरेक्टली 2 साल के बाद एक बार दो क्वेश्चन तो आई गेस मैंने नहीं देखा है, फिर अब दे भी सकता है, तो देख लो ऐसे टाइप को क्वेश्चन कर लो। और क्या, एक मैं दे भी रहा हूँ, आप कर ले सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर जी, ऐसा पुली को ऐसा 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 कर दो। ये होमवर्क है, ये भी आप कमेंट में आंसर लिखना। चलो यहाँ पे मैं 2G कर रहा हूँ, 4G कर रहा हूँ, और टेंशन बताओ, टेंशन नहीं एक्सेलरेशन बताओ। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम HW, ठीक है। अब यहाँ पे और भी टाइप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पुली के, ठीक है, पुली के और भी टाइप प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब देखो हम ये प्रॉब्लम करेंगे जहां पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे 2 kg का बॉडी है, यहाँ पे 4 kg और दूसरा ऐसा है, ऐसा ऐसा 6 kg का ऐसा लटक रहा है। अब ऐसे में 2 टेंशन होंगे, बिकॉज एक स्ट्रिंग के लिए एक टेंशन, तो यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो उसके लिए T1 फाइंड क्या करने बोलेगा, एक्सेलरेशन नहीं बोलेगा। एक्सेलरेशन उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ सकता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन निकालना ही चाहिए। एक्सेलरेशन निकालना चाहिए क्या, निकालना पड़ेगा, तो निकलना अगर पड़ेगा तो ही आप टेंशन निकाल सकते हो। T1 और T2 ये दोनों फाइंड करने को लेंगे, ये तीनों फाइंड करेंगे। आप कैसे फाइंड करोगे, देखो पहले इसको FBD में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 20, यहाँ पे भी FBD हो जाएगा 20 न्यूटन, यहाँ पे टोटल में कंबाइन मान लेते हैं 100 न्यूटन। कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, देखो F नेट यहाँ पे बाई m इज इक्वल टू a, हाँ वेक्टर्स तो दे दो और क्या। अब देखो यहाँ जो 100 न्यूटन है वो ज्यादा है, तो हम F नेट कर रहे हैं -20 डिवाइडेड बाई जो टोटल मास है 6 + 4 + 2 12, तो 80 डिवाइडेड बाई 12 हो गया 6 6 6 6 6 2 से 2 2 6 40 3 20, सो 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सीलरेशन। तो पहला आंसर हमारा आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये सुनो, चलो आप क्या करेंगे, FBD को पकड़ेंगे ऐसा, इसका पहले किसका FBD करें, टेंशन T1 करेंगे, इसका करते हैं। चलो इसका अगर मैं करूं तो 2 kg के नीचे जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, उसका जो वेट है, और ऊपर T1 कौन ज्यादा है, T1 -20 इज इक्वल टू 2 इंटू 20/3। अब T1 -20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/3, तो T1 इज इक्वल टू 40/3 प्लस 20/1, तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो 40 प्लस 60, तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। T1 क्या आ गया 100 न्यूटन। T2 कैसे आएगा, T2 को भी ये पकड़ लो, T2 ये पकड़ लो, ये पकड़ोगे तो भी होगा, लेकिन ये पकड़ लो, सिंपल हो जाएगा। सिंपलीफाई हम रास्ते को चुनेंगे, तो 6 kg के ऊपर जो है T2 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 6G, मतलब 60 न्यूटन, 6G लिख रहा हूं। तो T2 कौन ज्यादा है 60, तो 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 40 हो जाएगा। 60 माइनस T इज इक्वल टू 40 T2, ठीक है, तो माइनस T इज इक्वल टू -20, T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, 3/20 न्यूटन। आंसर आ गया 20 न्यूटन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी नीट पूछता है, जेई भी पूछता है। अगर कोई जेई का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो ठीक है, तो भी सफिशिएंट है। हाँ, और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे ये लास्ट ऑफ टाइप प्रॉब्लम, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन मैं और नहीं बताऊंगा फिलहाल, बाकी सब बुक के अंदर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कंसेप्ट बता रहा हूँ। अरे यार, ये ऐसा एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्टेन मास गिवन है, मैं देख रहा हूँ मास, एक सेकेंड, मास क्या गिवन हो सकता है, यहाँ पे मास गिवन हो सकता है 2 kg और 4 kg, नहीं वो नहीं, डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे DC पांडे का जो बुक है
उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, 2 kg मास है, 4 kg मास है। स्ट्रिंग तो सेम है, तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन। इसके नीचे 40 न्यूटन है और यहाँ इस सिस्टम के अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, बिकॉज इसके नीचे तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो पहले आप कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लो। चलो आई गेस आपका हो गया है, आपने कर डाला है, तो मैं कर दूं। देखो इस ब्लॉक को पकड़ के ही हम एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे। देखो इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा, इसका डाउनवर्ड होगा। तो बॉडी को कंबाइन मान के टोटल मास 40 करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 6। ये सुनो कर सकते हैं ना, तो 20/3 हो जाएगा ना, 20/3 एक्सेलरेशन आ गया, एकदम सिंपल, कुछ नहीं कहता मैंने। अब क्या करूंगा, इस बॉडी को पकड़ के हम टेंशन खचाक से निकाल सकते हैं, इस बॉडी को पकड़ के हम टेंशन निकाल सकते हैं। ये वाला सिंपल होगा, टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू 20/3, टी इज इक्वल टू 40/3। कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर, न्यूटन कुछ है क्वेश्चन के अंदर, एकदम सिंपलीफाइड क्वेश्चन, एकदम सिंपलीफाइड। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्या, एकदम सिंपलीफाइड क्वेश्चन। चलो तो टेंशन क्या आ गया, एक बार इससे भी हम करेंगे। तो टेंशन हमारा आएगा 40/3 न्यूटन। आपको और करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसका कर रहा हूं, ठीक है। 4 kg, FBD ले लो, नीचे क्या लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन। कौन ज्यादा है, 40 ज्यादा है ना, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू क्या 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 एक्सेलरेशन क्या है 20/3 ना, तो 40×4 80, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 80/3 माइनस टी इज इक्वल टू 80/3 माइनस 40 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, 80 120 टी करोगे माइनस टी, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट तो हो ही जाएंगे। माइनस टी इज इक्वल टू -1 40/3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो टी इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन। अरे दोनों साइड सेम आएंगे, करने की जरूरत नहीं, दोनों साइड अगर सेम आ रहे हैं, अगर दोनों साइड सेम आ रहे हैं देयरफॉर आपका आंसर ठीक है। अगर देयर हैव डिफरेंस दोनों के बीच में, ये वाला टेंशन कुछ अलग अलग आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 20/3 और ये कुछ आ रहा है 40/3, तो ये क्वेश्चन आंसर का गलत है, ठीक है। दोनों सेम आएंगे तो ही आपका आंसर ठीक है। तो दिस इज द सिंगल शॉर्ट वीडियो ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे और प्रॉब्लम्स भी करे थे, उसके पहले यूनिट डायमेंशन हो गया था। अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आएगा। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, फिर हम ऐसे ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करते करते जाएंगे। सो ओके, सो होप are you liking this video? If you are liking the video, then please share to friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching this video.